friends, welcome to my channel. If you are new to my channel, my name is Mansi Patel and I am going to share about food, fitness, productivity and yoga. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने बेल आइकन भी नहीं दबाया है तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम योगा का इम्पोर्टेंस क्या है, योगा का महत्व क्या है अपने लाइफ में। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि योग क्या है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, योगा का महत्व क्या है। तो लेट्स गो। तो हम योगा का महत्व जानने से पहले हम जानेंगे अष्टांग योग क्या है और उसके 8 अंग क्या है। अष्टांग योग में आता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो सबसे पहले आता है यम, जिसका मतलब होता है सामाजिक अनुशासन। सामाजिक अनुशासन में आता है हम कैसा व्यवहार करते हैं लोगों से, उसका इम्पोर्टेंस है। फिर आता है नियम, नियम मतलब व्यक्तिगत अनुशासन, जिसमें हम सुबह कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, कौन से टाइम पे खाते हैं, वो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। तो वो सब का ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो अपने लाइफ में नियम का भी इतना ही महत्व है। फिर आता है आसन, जो कि अपनी बॉडी को फिट कर रखने के लिए हम करते हैं। आसन यानी बॉडी को, सब अंगों को हम अच्छे से काम करें उसके लिए हम आसन करते हैं। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है हम जो भी श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं उससे हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलने से हमारी बॉडी जो है वो फ्रेश फील करती है, एक्टिव फील करती है। पूरे दिन हम एक्टिव फील करते हैं और अपना जो भी काम करते हैं वो पूरी अच्छे से काम कर सकते हैं। लाइक प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है जब हम प्राणायाम करते हैं। फिर आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है कि हम इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखते हैं। इंद्रियों को कंट्रोल क्यों करना है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि हम किसी को अपने शब्दों से हर्ट करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। किसी को दुख पहुंचाने से हमें भी दुख होता है अंदर से, तो हम उसके लिए हम प्रत्याहार का फॉलो करेंगे। तो मेडिटेशन में जाने से पहले हम अपने आप को पूरी तरह से सेटल करना, उसको धारणा बोलते हैं। तो धारणा में हम अपने आप को इनिशियल स्टेज पे मेडिटेशन के हम सेट करते हैं। उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान क्या है, तो ध्यान है मेडिटेशन। मेडिटेशन जो सब करते हैं आजकल, जिसको भी ज्यादा स्ट्रेस है, जिनको मानसिक तनाव ज्यादा है, उनके लिए ध्यान सबसे उपयोगी है। तो ध्यान हर रोज 20 मिनट्स करना चाहिए। फिर आता है समाधि। जब हम सांसारिक जीवन में रहते हैं तो समाधि करने का कोई जरूरत नहीं होता है, बट यस, अब अगर आप ध्यान तक पहुंचे हैं फिर भी आपके अंदर इतना बदलाव आएगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि आप इतना कुछ अचीव कर लिया आपने ऑलरेडी। जैसे 5 तत्व है, जैसे जल है, पृथ्वी है, आकाश है, वायु है एंड अग्नि है। वैसे ही हमारी बॉडी के 3 तत्व होते हैं जो है वात, कफ एंड पित्त। उसको बैलेंस करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमने इसको बैलेंस कर लिया तो अपने आप को, अपनी बॉडी को कोई भी प्रॉब्लम से हम बचा सकते हैं। तो वात, कफ और पित्त को बैलेंस करने के लिए हमें आसन और प्राणायाम करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आसन और प्राणायाम हमारी वात, कफ और पित्त प्रकृति को बैलेंस करता है, जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जिसको भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो डाइजेशन के प्रॉब्लम से भी ओवरकम हो सकता है। योग से डाइजेशन का प्रॉब्लम भी ओवरकम हो सकता है। लोग कितनी भी दवाइयां लेते हैं फॉर माइग्रेन, लाइक किसी को सर का प्रॉब्लम है, सर दुखता है, लाइक वीकली 3-4 बार दुखता है, तो उसके लिए योग सबसे इम्पोर्टेंट है, योग और आसन। तो योग क्या है, तो योग मैंने बताया था कि योग सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है, योग में बहुत कुछ इंक्लूड होता है। तो हम करेंगे आसन और प्राणायाम दोनों साथ में, ताकि हमारा वात, कफ एंड पित्त बैलेंस जो होता है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए और हम अपने आप को क्योर कर सके। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको गुस्सा बहुत आता है, उनके लिए योग सबसे बेस्ट है, क्योंकि योग से मानसिक तनाव कम होता है। कोई लोग जॉब करते हैं तो जॉब की वजह से घर पे आके फिर गुस्सा करते हैं। कोई लोग होते हैं घर पे गुस्सा होता है तो उसका जो होता है गुस्सा वो निकालते हैं जॉब पे। तो उससे क्या होता है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए योग सबसे बेस्ट है। तो योग करने से हमारी वर्क लाइफ बैलेंस भी होती है, हमारा मानसिक संतुलन भी रहता है, उससे हमें गुस्सा कम आता है। गुस्सा कम आने से हम शांति से सबके साथ रह सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ प्यार से रह सकते हैं। योगा से हम कुछ रोगों को भी क्योर कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज होता है, लाइक शुगर कंट्रोल भी हम कर सकते हैं।
कुछ लोगों को बहुत क्रेविंग्स होती है रात को शुगर रात को स्वीट खाने की, तो वो क्रेविंग्स भी कम कर सकते हैं। वो क्रेविंग्स भी नहीं होती है। हम जब योगा करते हैं तो हमारे अंदर वो बैलेंस आता है, वो संतुलन आता है। जिससे हम वीकली हमारे घर की सफाई करते हैं, वैसे ही अपनी बॉडी की सफाई करना भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। बॉडी का क्लींजिंग भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बॉडी के क्लींजिंग के लिए हम योगा, आसन एंड प्राणायाम करते हैं। तो योगा करने से हमारी बॉडी क्लींज हो जाती है। उसको हम जितना भी कचरा होता है वो बॉडी से निकाल देते हैं। हम जब भी कोई प्राणायाम करते हैं तो प्राणायाम करने से हमारी बॉडी का जो भी रक्त होता है वो रक्त शुद्धि होता है। उससे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो योगा का ये महत्व है। फिर मैंने ऐसे लोगों को भी सुना है कि वो लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, योगा और आसन और प्राणायाम या कोई भी वर्कआउट करने के लिए कोई टाइम ही नहीं है। तो अगर आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो आप किसी के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकते हैं। ये ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने आप को टाइम देना इतना इम्पोर्टेंट है, तभी आप किसी और के लिए हम कुछ कर पाएंगे। अपने आप को ही अगर नहीं संभालोगे, कैसे आप किसी और को संभाल सकते हो। चलो आपने संभाल भी लिया किसी और को कुछ सालों तक, उसके बाद आपको प्रॉब्लम होने वाली है आपकी बॉडी को, तो आप क्या करोगे उस टाइम। तो उसके लिए अपने आप को सही रखना, अपने आप की सेल्फ केयर भी इतनी इम्पोर्टेंट होती है। तो उसके लिए आप टाइम निकाल लीजिए। वीडियो के एंड में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक योगा, आसन और प्राणायाम कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो आज ही स्टार्ट कर दीजिए। अपने आप के लिए टाइम निकाले। 2 घंटे ज्यादा अर्ली थोड़ा उठ जाइए। 7 बजे उठते हैं तो 5 बजे उठ जाइए। अपना काम इजीली हो जाएगा। मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ, आप भी कर सकते हो। मुझे आप लोगों पर पूरा ट्रस्ट है कि आप भी कर सकते हो। तो होप you will soon start your yoga journey with me, and let me know in comment section if you have any query or any questions regarding yoga, or if you need any suggestion from me about yoga, so I'll be there for always. And अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल so you will not miss any notification of latest videos. Thank you for watching.